सत्ता के गलियारों में एक खास दिन की चर्चा भी बहुत तेज है। तारीख है 28 अक्टूबर। क्या 28 अक्टूबर बिहार की सियासत के लिए कोई बहुत बड़ा दिन बनने जा रहा है? आखिर इस दिन होगा क्या बिहार पटना में? अगर सारे विधायकों को, सारे सांसदों को, सारे पदाधिकारियों को नीतीश कुमार ने बुला लिया है आनन फानन में, तो क्या किसी एक बड़े खेल की तैयारी का एक हिस्सा है या चुनाव के लिए इन लोगों को बुलाया जा रहा है? क्या क्या हो सकता है? क्या भाजपा जो कर रही है नीतीश कुमार उससे असहज हैं? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता और बड़े नेता तो इस बात को कन्विंस हैं कि बिना भाजपा के बड़े नेताओं की सहमति के गिरिराज सिंह इतनी बड़ी यात्रा निकाल ही नहीं सकते हैं। तो अंदर की बात में आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि 28 तारीख को क्या क्या सियासी खेल हो सकता है, क्या कोई बड़ा खेल भी हो सकता है। कहा यही जा रहा था कि जब बाई इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, राज्यों के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद बिहार में कोई बड़ा खेला हो सकता है। लेकिन क्या यह खेल उससे पहले भी हो सकता है? इसी की चर्चा सत्ता के कॉरिडोर में है, सियासी गलियारे में है कि आखिर नीतीश कुमार की ये नाराजगी कहीं भाजपा पर भारी ना पड़ जाए। गिरिराज सिंह की यात्रा, प्रदीप सिंह का बयान, ये क्या कहलाता है? नीतीश कुमार की जो कोर टीम है वो समझती है इन चीज़ों को कि बिना केंद्रीय नेतृत्व के कंसल्ट के ये नहीं हो सकता है। दिलीप जायसवाल लाख सफाई दें कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या लेना देना है ये 4-5 दिन की इस यात्रा में बिहार के लोगों ने देखा और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने तो देखा ही देखा कि सीमांचल में हुआ क्या। जब भाई वीरेंद्र, मीसा भारती कहती है कि नीतीश कुमार हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे पास ही हैं, तो इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? और सबसे बड़ी बात समझिए, जो राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में हो रहा है, 2 सीटें झारखंड में नीतीश कुमार को कोई सोच सकता है क्या? बड़ी पार्टी बनानी है जनता दल यूनाइटेड को और बगल के राज्य में आप 2 सीट पर नीतीश कुमार को लॉक कर देते हैं तो गुस्सा तो चढ़ेगा चढ़ेगा, पारा तो चढ़ेगा चढ़ेगा। तो वो पारा चढ़ रहा है और 28 को ये इसका प्रकटीकरण भी हो सकता है। अब तो दिल्ली में भी आप वही करिएगा और जो लंबित मांग है नीतीश कुमार की बिहार विधानसभा भंग करने की, अर्ली इलेक्शन की, अगर आप उससे मुकर गए तब फिर क्या होगा? वक्फ संशोधन बिल है, ये फंसा हुआ मामला है, इस पर क्या होगा? तो तमाम ऐसे इशू हैं जो एक बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 28 तारीख को बहुत चीज़ बिहार में हो सकता है। देखिए, 2 बैठकें हैं 28 तारीख को, समझिए चीज़ों को, खेल को समझिए। 2 बैठक है। पहले हाफ में एक बैठक एनडीए की बुलाई गई है, घोषित एजेंडा है उपचुनाव और झारखंड का चुनाव। ये एनडीए की मीटिंग में डिस्कस होगा, तमाम नेता रहेंगे उसमें, एनडीए के भी। ये अलग बात है कि एनडीए के कुछ नेता को कोई पूछ ही नहीं रहा है। पशुपति कुमार पारस को कोई नहीं पूछ रहा है, क्लेम कर रहे हैं कि हम एनडीए में हैं, ना नॉमिनेशन में बुलाया जाता है, ना किसी मीटिंग में बुलाया जा रहा है। तो किस हैसियत से एनडीए में है ये तो पारस बाबू ही बता सकते हैं। खैर, ये अलग कहानी है। अब आइए, जो पहली मीटिंग के बाद जो दूसरी मीटिंग होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि संगठन को लेकर ये बैठक बुलाई जा रही है। तो अचानक एनडीए की बैठक चुनाव के ठीक बीच में अपने तमाम नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, पदाधिकारियों को पटना बुलाना, फोन जा रहे हैं विधायकों को कि आपको आना है 28 तारीख को। तो इन 2 बैठकों का जो मूल है, इसमें कहीं ना कहीं से भाजपा के प्रति एक गुस्सा नीतीश कुमार का झलकता है। एक तो 45 सीट पर आप ला के रख चुके हैं नीतीश कुमार को, तीसरे नंबर की पार्टी है। झारखंड में सिलेंडर छाप पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है, ये अलग 30 का विषय है कि अपने सिंबल को भी अभी तक वो अपने बगल के राज्य झारखंड में इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। गैस सिलेंडर अब चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं सरयू राय और राजा पीटर। और सबसे बड़ी बात कोऑर्डिनेशन की है
कि भाजपा का कितना सहयोग इन 2 सीटों पर भी जनता दल यूनाइटेड को मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो गुस्सा तो है, गिरिराज सिंह की यात्रा, प्रदीप सिंह का बयान, 2 सीटों पर झारखंड में लॉक कर देना और तरह की चीज़ें जो भाजपा आगे करने वाली है, उसका एक पूर्वाभास हो रहा है जनता दल यूनाइटेड और खास करके उनके बड़े नेताओं को, नीतीश कुमार को भी। वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को इस बात के लिए आगे कर रहा है कि आपको एक प्लान बी हमेशा तैयार रखना चाहिए। देखिए, कन्फ्यूजन तो है। लालू प्रसाद अभी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगे हैं, तेजस्वी यादव बोलने लगे हैं। पहले जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे, अचानक एग्रेसिव बोलने लगे हैं। लेकिन इस बीच मीसा भारती का बयान आ जाता है, भाई वीरेंद्र का भी बयान आ जाता है। तो कन्फ्यूजन तो है बिहार की सियासत में, लेकिन जो चीज़ें आगे बढ़ रही है और भाजपा का जो अप्रोच हो रहा है, खासकर हिंदुज़म को लेकर, और नीतीश कुमार की जो छवि है, सेकुलर छवि, उसको जो डेंट लग रहा है, ये नीतीश कुमार को कुछ आगे करने के लिए मजबूर कर रहा है। और 28 की बैठक, 2-2 बैठकें, एनडीए का तो शेड्यूल पहले से ही था, लेकिन ये अपने लोगों की एक अलग से बैठक बुला लेना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई बड़ा खेल बिहार में होने वाला है। और उस खेल की पटकथा तो नीतीश कुमार लिख ही चुके होंगे, वो तो पहले ही लिख लेते हैं, लेकिन अपने लोगों से जो एक राय मशवरा करने की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसको वो ज़रूर पूरा करते हैं। बैठक ज़रूर बुलाते हैं, अपने सांसदों के, अपने विधायकों की, अपने पदाधिकारियों की राय ज़रूर लेते हैं। करना क्या है ये उनको पता है, फैसला वो उन्हीं को करना है, लेकिन एक राय बनाने की कोशिश वो ज़रूर करते हैं कि हमने तो सबसे विचार किया, पार्टी का यही पक्ष था, तो हमने ये फैसला ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बड़ा खेल उपचुनाव के साथ साथ हो जाएगा या फिर उपचुनाव के बाद होगा। होना तो है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। टाइमिंग की बात है कि इस दौर में ही हो जाएगा या उसके बाद होगा। तो तैयारी तो है, पार्टी की अपनी तैयारी है। भाजपा के लोग से बात करिए तो कहेंगे सरकार बहुत अच्छी चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बेवजह टेंशन में हैं। लेकिन जब बैठकों का सिलसिला इस तरह से शुरू होता है और 28 तारीख को जब 2-2 बड़ी बैठकें बुला ली जाती है मुख्यमंत्री के यहाँ, तो समझिए कि खेल कितना बड़ा होने वाला है। तो इंतज़ार करना होगा 28 तारीख का कि फैसले क्या क्या होते हैं। इस मीटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी प्रचारित नहीं की गई है। जो दूसरी बैठक है, पहली बैठक के बारे में तो लोग जान ही रहे हैं, दूसरी बैठक के बारे में अभी जानकारी कम है, लेकिन धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है। और 28 तारीख को जब सारे जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक जुटेंगे, विधान पार्षद भी सब लोग आ रहे हैं, उसमें जो एक राय बनेगी वही बिहार की सियासत की अगली लाइन तय कर देगी कि नीतीश कुमार करने क्या वाले हैं। और नीतीश कुमार का ये कदम बिहार की सत्ता और दिल्ली की सत्ता, दोनों सत्ता को प्रभावित करेगी, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य है जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाना। इस संकल्प के साथ नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। लगातार दौरे, लगातार उद्घाटन, लगातार शिलान्यास, मकसद ही यही है कि इस बार नहीं चूकना है। अंतिम चुनाव है, अंतिम लड़ाई है, तो इस लड़ाई में सिकंदर बन के निकलना है और जनता दल यूनाइटेड का जो गौरव पहले था उस गौरव को हासिल करना है और सबसे बड़ी पार्टी और अपनी सरकार बिहार में बनानी है। यही लक्ष्य है और इसी के लिए ये सारी कवायद है, इसी के लिए ये बड़ा खेला होने जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।